जो प्रश्न आप लोगों ने देखे हैं थंबनेल पर, फ्रेंड उस टाइप के जितने प्रश्न बनते हैं रेलवे के एग्जाम में, सारे के सारे प्रश्न फ्रेंड मैं इस एक वीडियो में कराऊंगा। तो फ्रेंड इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड इस तरह के प्रश्न को आपको करने सिखाऊंगा ट्रिक के साथ में और ऑप्शन से भी। तो फ्रेंड इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड आज का मेरा पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है ना। फ्रेंड दो लोग हैं एक्स और वाई, उनके आयु का अनुपात दिया गया है 1:2, ठीक है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न कि आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। तो बताना है कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है ना। और ऑप्शन लिख लेते हैं, 32 है, 24 है, 20 है और 28 है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। फ्रेंड इसको हल कैसे करेंगे तो सुनिए ध्यान से। 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ा है रेशियो में, तो यहाँ पे 2 बढ़ा है। 2 से 5 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। यानी फ्रेंड यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना। तब देखिए क्या करेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है तो इन दोनों का अंतर लेंगे। 1 में और 2 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 3 में और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फ्रेंड इसके अंतर से क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी। तो कर दीजिए 2 से गुणा इन दोनों में, तो 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में 2 बार में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 के पहाड़ा में 3 बार में 3, 1 के पहाड़ा में 5 बार में 5, ठीक है। ऐसे करेंगे, बस हो गया। 2 था 3 हो गया, यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 4 था 5 हो गया, यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया, अंतर सेम हो गया, अंतर क्या हो गया, सेम हो गया। यानी फ्रेंड यही जो एक रेशियो बढ़ा है ना, प्रश्न में कितना बोल रहा है कि 7 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, 7 वर्ष बाद। यानी फ्रेंड एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताना है बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा व्यक्ति कौन है, तो 2 में 4 में कौन है, तो 4 है। तो 1 का मान 7 हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 7 28। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फ्रेंड इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से करते तो क्या चेक करते, तो जो भी होता ना, पूछा है क्या, बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा व्यक्ति कौन है, 2 में 4 में 4 है, जो भी मेरा ऑप्शन होगा 4 से कटने वाला होगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों का चारों ऑप्शन 4 से कट रहा है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 28, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। फ्रेंड फिर भी एक्स है और वाई है, क्या बोल रहा है कि 5:4 के अनुपात में है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो वाई की वर्तमान आयु बताना है और ऑप्शन क्या है, 27, 26, 24 और 22। फ्रेंड देखिए क्या पूछा है, वाई की वर्तमान आयु, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। फ्रेंड मेन रेशियो यही है, तो एक्स 5 है, वाई कितना है, 4 है। यानी कि फ्रेंड वाई का पूछा है ना, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा 4 से कटने वाला होगा। क्या फ्रेंड 4 से कटता है 27, नहीं कटता है। 4 से कटता है 26, नहीं कटता है। 4 से कटता है 22, नहीं कटता है। तो फ्रेंड तीनों नहीं कटा, तो तीसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो फ्रेंड इस प्रश्न को मात्र आप ऑप्शन से भी हल कर दिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है ना। फिर भी आइए इसको हल कर लेते हैं। 5 था 11 हो गया, कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। 4 था 9 हो गया, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। यहाँ पे बढ़ रहा है 6, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, 5। रेशियो क्या है, सेम नहीं है, तो इसका अंतर लेंगे। 5 में और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 11 में और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसके उल्टा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10, 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8, ये कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। अब देखिए अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यही 1 का मान कितना हो जाएगा, प्रश्न बोला है 3 वर्ष बाद, 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 3 हो गया। बताना क्या है, वाई की वर्तमान आयु बताना है। तो 1 का मान कितना हो गया, 3, तो बताना है 8 रेशियो का मान, तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24। तो फ्रेंड इस
प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 24। तो फ्रेंड जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आप चेक कीजिए कि ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तब तो ठीक है कर दीजिए, और नहीं हो रहा है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष बाद उनकी आयु 3:5 अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु है, ठीक है ना। और ऑप्शन है, देखिए दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। इनकी आयु कितना है तो 5:7 के अनुपात में है। 16 वर्ष पूर्व मतलब पहले इनका आयु का अनुपात 3:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु बताना है, ठीक है ना। और ऑप्शन है, ए नंबर है 30 है और 44 है, 30 है 44 है, 35 है और 52 है, और 40 है और 56 है, और 45 है और 60 है। तो फ्रेंड बस देखिए, आइए पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। उनकी आयु है, यानी कि फ्रेंड जो भी होगा ना पहले वाला 5 से कटने वाला होगा, तो 5 से तो सभी कट रहा है, लेकिन जो फ्रेंड दूसरा वाला होगा ना 7 से कटने वाला होगा। क्या फ्रेंड 7 से कटता है 44? नहीं कटता है। 7 से कटता है 52? नहीं कटता है। 7 से कटता है 60? नहीं कटता है। तो 7 से कौन कटता है? 56। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 और 56। फिर फ्रेंड आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5 था 3 हो गया, कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 7 था 5 हो गया, यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यही फ्रेंड 2 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रश्न बोला है 16 वर्ष पूर्व, यानी कि 16 के बराबर। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 8। बताना है क्या? आयु बताना है दोनों का। तो 8 से कर दीजिए 5 में गुणा, 8 5 है 40, और 8 से कर दीजिए 7 में गुणा, 8 7 है 56। तो फ्रेंड 40 और 56 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है। अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है ना। माया है और छाया है, ठीक है। तो माया का अनुपात और छाया का अनुपात कितना है तो 6:5 है। अब से 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो बताना है कि माया की वर्तमान आयु ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 24, 30, 18 और 33। किसका बताना है? माया की वर्तमान उम्र क्या है। फ्रेंड माया कौन है? ये है, यानी फ्रेंड जो भी मेरा ऑप्शन होगा 6 से कटने वाला होगा। तो 6 से 24 भी कटता है, 30 भी कटता है, 18 भी कटता है, 33 नहीं कटता है। यानी फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर 33 नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसको करना पड़ेगा। 6 था 9 हो गया, कितना बढ़ा है रेशियो में? 3 बढ़ा है। 5 था 8 हो गया, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है, ठीक है। रेशियो सेम बढ़ा है, तो कोई बात नहीं है, प्रश्न आसान हो गया है। यही फ्रेंड 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? प्रश्न में कितना बोल रहा है कि 15 साल बाद, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 15। यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड 1 रेशियो का मान कितना हो गया? 5 हो गया। बताना है किसका? माया का। तो माया का कितना अनुपात है? 6 रेशियो है। 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 5 30। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था 4 क्वेश्चन। फ्रेंड ये था चारों प्रश्न सेम टाइप का, लेकिन फ्रेंड 5वां प्रश्न इससे थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। सुनिए ध्यान से क्या बोला है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। फ्रेंड इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ओरिजिनल मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद, तो बाद बोलेगा ना तो जोड़ना है, पहले बोलेगा तो घटाना है। तो बाद बोला है तो जोड़ के तब रेशियो लेंगे। 2 भाई है, मान लेते हैं 2 भाई एक्स और वाई है। इनका वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, कोई मतलब नहीं है उससे। 5 वर्ष पहले 1:3 था। यहाँ पर 0 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 1 में और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 का, और 1 में 3 में 2 का, ठीक है। कर दीजिए गुणा,
2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। यही 1 का मान कितना हो जाएगा? तो प्रश्न बोला है 5 वर्ष पहले, तो 5, 1 का मान कितना हो गया? 5 कर दीजिए गुणा, तो 5 दूना का 10 और 5 चौके 20। यानी कि फ्रेंड दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया? वर्तमान आयु कितना हो गया? तो 10 वर्ष और 20 वर्ष। 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तब ले लेंगे रेशियो 10 और 5 15 और 20 और 5 25। तो 25 में 20 15 में और 25 में कटाइए कितने से? 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3:5, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3:5। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा अब डिफरेंस ही मिलेगा। जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद ए एवं जेड की उम्र का अनुपात क्रमशः 11:6 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगी? ठीक है, और ऑप्शन है 25, 30, 28 और 22। तो आइए इसको हल करते हैं। फ्रेंड कौन कौन है? जेड है और ए है। क्या बोला है कि जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु ए की आयु की वर्तमान उम्र की आधी है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ए कितना हो गया? 2, तो कितना हो जाएगा जेड का? तो जेड का आधी है तो 1 हो जाएगा। फ्रेंड ये मेरा क्या हो गया? अनुपात हो गया, रेशियो में हो गया। प्रश्न के बाद सुन लीजिए ध्यान से, क्या बोला है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की वर्तमान उम्र की आधी है, मतलब ए की वर्तमान उम्र की आधी है। कौन आधी है? जेड की वर्तमान आयु। तो ए का मान लेते हैं 2, तो इसका आधा ए कितना हो जाएगा? जेड का। ये मेरा हो गया रेशियो में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि आज से 5 वर्ष बाद ए एवं जेड की उम्र का अनुपात ए एवं जेड की उम्र का अनुपात 11:6 है। ए और जेड की 11:6 है, यानी कि ए और जेड बोला है ना, तो पहले बोला है ए, तो एक हो जाएगा 11 और जेड कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया। ठीक है ना, उल्टा है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, उल्टा दिया है। 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगा? तो पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 9 का। इसका डिफरेंस लीजिए, 1 में और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। और 6 में और 11 में कितने का अंतर है? 5 का। गुणा कर दीजिए उल्टा, तो 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक कर दीजिए 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लीजिए डिफरेंस, 6 हो जाएगा, 6 हो गया और 11 हो गया। तो 5 से 6 हो गया, कितने का अंतर है? 1 का। 10 से 11 हो गया, कितने का अंतर है? 1 का। यही 1 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? कितने वर्ष बाद बोला है? तो 5 वर्ष बाद 5 बोला है, यानी कि फ्रेंड 1 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो किसका पूछा है? तो 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगा? जेड की उम्र, जेड ये है ना, जेड का कितना रेशियो है? 5 रेशियो। तो 5 5 25 और 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 जोड़ देंगे, तो 25 और 3 28। तो फ्रेंड इस प्रश्न में जो जेड की उम्र क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष बाद 28 वर्ष हो जाएगा, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना फ्रेंड, जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, सारे के सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो फ्रेंड इसलिए इस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है ना, मतलब पूरा अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 6 साल पहले था, पहले मतलब क्या होता है? घटाना, मतलब कि जन्म से पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी है? ठीक है ना फ्रेंड, मेरी बात को पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, ए मेरा वर्तमान उम्र है, वर्तमान एज है। ठीक है ना, इससे हम ऊपर जाएंगे तो पहले, ठीक है, इससे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? बाद। देखिए, ये वर्तमान उम्र है, पहले से आना है वर्तमान में, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है ना। अगर वर्तमान से जाना है पहले तो घटाना पड़ेगा। इस बात को सुनिए ध्यान से। ये मेरा वर्तमान हो गया, वर्तमान से ऊपर क्या होता है पहले, नीचे क्या होता है बाद में, ठीक है ना। पहले से आना है वर्तमान में तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान से जाना है बाद में तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए वर्तमान से जाना है पहले तो घटाना पड़ेगा, अब बाद से जाना है वर्तमान में तो घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 6 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। पी और क्यू की वर्तमान आयु, पी और क्यू 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 है। फ्रेंड कितने साल का बाद है, तो 6 साल पहले आयु का अनुपात है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। फ्रेंड कितने वर्ष बाद है, 4 साल बाद है। तो पी की आयु कितनी है, तो बताना है पी की आयु कितनी है, ठीक है ना। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे किए है ना वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो डिफरेंस कैसे लेंगे, तो सुनिए ध्यान से। बोला है 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो पहले है और बाद है तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी फ्रेंड डिफरेंस कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया। तो आइए इसको करते हैं। 3 था 8 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा है, 5 रेशियो बढ़ा है। 5 था 2 था 7 हो गया, यहाँ पर भी कितना बढ़ा है, 5 रेशियो बढ़ा है। 3 था 8 हो गया, 5 रेशियो बढ़ा है। 2 था 7 हो गया, 5 रेशियो बढ़ा है। यानी कि फ्रेंड सेम रेशियो बढ़ा है, तब तो प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। यही फ्रेंड 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए इसमें, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4। फ्रेंड ये क्या हो गया, 6 साल पहले आयु का अनुपात आयु हो गया, ठीक है ना। 6 साल पहले आयु का हो गया, ठीक है ना। 6 साल पहले का है, ठीक है ना। जाना है क्या बताना है कि पी की आयु कितनी है, यानी कि फ्रेंड पी की वर्तमान आयु बताना है। तो ये पहले का है, यही रेशियो है ना, यही रेशियो मेन होता है। ये रेशियो कब का है, तो 6 वर्ष पहले का है। तो जो आएगा ना एज 6 साल पहले का ही आएगा। बताना है वर्तमान का, तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, 6 साल पहले है ना तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 10। किसका पूछा है, पी का, तो पी ये है, तो पी का एज कितना हो जाएगा वर्तमान में 12 साल। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फ्रेंड अगर प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए क्या है, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। हो गया राहुल और विकास, ठीक है ना, 3:5 था। 6 साल बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रेशियो सेम नहीं है, यहाँ पे 0 का है, यहाँ पे 1 का है। इसका अंतर ले लेंगे, 3 में और 5 में 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 से 8 हो गया, 5 बढ़ा है, 5 से 10 हो गया, यहाँ पे 5 बढ़ा है। फ्रेंड यही 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रेंड 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या बोला है, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, यानी कि 10 का अंतर हो जाएगा। तो 5 का मान 10 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो निकाल दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। फ्रेंड ये क्या हो गया, 4 वर्ष पहले राहुल और विकास का आयु हो गया 6 वर्ष और 10 वर्ष। क्या बताना है, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल कौन है, ये है, तो यहाँ पे कितना है 6 है, 4 वर्ष पहले का है ना, बताना है वर्तमान का। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो फ्रेंड 10 वर्ष क्या हो जाएगा राहुल की वर्तमान आयु। तो 10 वर्ष हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फ्रेंड आइए हम अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
फ्रेंड देखिए क्या बोला है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। ठीक है ना, सोनम है और उसके पिता है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड ये कौन हो गई, सोनम, और ये हो गए उनके पिता। देखिए जब भी सोनम मतलब कि लड़की और पिता के बीच में फ्रेंड रेशियो बताना होगा ना, तो पिता वाला रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा आपको सोचना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं दिमाग लगाना है, पिता वाला क्या होगा, रेशियो हमेशा बड़ा होगा। आधी बोले हैं सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु की आधी होगी, मतलब कि इसको मान लीजिए 2, तो इसका आधा हो जाएगी सोनम 1। ठीक है ना, पिता का रेशियो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा पुत्र से चाहे पुत्री से। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 वर्ष बाद था, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है ना, 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अंतर तो सेम नहीं है, इसका अंतर लीजिए, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, गुणा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का अंतर हो गया और यहाँ पर भी 1 का अंतर हो गया, 1 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे लेंगे, तो 8 वर्ष बाद बोला है, 8 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा 16, यानी फ्रेंड 1 का मान कितना हो गया, 16 हो गया। बताना है क्या, तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सोनम के पिता की वर्तमान उम्र कौन है फ्रेंड, ये नहीं है, ये वाला हो गया है। अब 16 चौके 64 वर्ष। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 वर्ष। सोलह चौके 64, एक मिनट। 8 वर्ष बाद उनके पिता की, ओ देखिए अगर इसका आंसर फ्रेंड 64 नहीं होगा, क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। ऑप्शन में तो 64 है या नहीं है, ऑप्शन में क्या किया है, तो ऑप्शन में है 48, 56, 36 और 65। ठीक है, तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड जो मेरा जो आया है ना, ये जो 64 वर्ष, ये 8 साल पहले का आया है, 8 साल पहले का। हमें तो बताना है वर्तमान का। फ्रेंड जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो किसका है, 8 साल पहले का है, तो ये भी किसका होगा, 8 साल, इसी से ना ये आया है, तो ये भी किसका होगा, 8 साल पहले का होगा। बताना है किसका, वर्तमान का। तो 8 साल पहले का है, पहले नहीं, 8 साल बाद का है, बाद बोला है, किसका है, 8 साल बाद का है, बाद का है ना। तो आना है कहाँ पे, देखिए नीचे वाला बाद था, बाद से जाना है कहाँ पे, वर्तमान पे, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 घटा देंगे, तो 64 में से घटा देंगे 8, तो कितना हो जाएगा, 56। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये 8 साल बाद का रेशियो है, 8 साल बाद का रेशियो है, तो ये भी किसका हो जाएगा, 8 साल बाद का रेशियो हो जाएगा। जो आया है 16 चौके 64, 8 साल बाद का आंसर आया है, 8 साल बाद का, यानी कि वर्तमान से 8 साल पहले के उम्र जोड़ के आया है 64। तो वर्तमान में बताना है ना, क्या करना पड़ेगा, 8 साल घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए 8 साल, तो कितना बच जाएगा, 56 वर्ष। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 वर्ष, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो फ्रेंड अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या है प्रश्न 10 नंबर, तो 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु से दोगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड मैं अभी बोला ना कि पिता और पुत्र में पिता का रेशियो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये मुरली हो गया और उसके पिता हो गए, नहीं 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना है, ये मुरली हो गए माने कि पिता है, और उसके बेटा कौन हो गया, सतीश, ये बेटे हो गए। ठीक है, तो पहले 3 गुना थी, तो ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1। 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेशियो तो सेम नहीं है, तो अंतर लीजिए, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, गुणा कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का अंतर है,
यहाँ पर भी 1 का अंतर है, ठीक है। और 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले और 10 साल बाद कितने का अंतर हो गया? 20 का। यानी कि फ्रेंड एक रेशियो का मान कितना हो गया? 20 हो गया। बताना है किसका? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि मुरली और उसके पिता, मुरली और उसके बेटे। तो मुरली कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए। तो कितना हो जाएगा? 20 है 60 और 20 से कम 20, ठीक है ना। एक किसका है देख लेते हैं। 10 साल पहले का है, ठीक है ना। ये 10 साल पहले का है एज। 10 साल पहले 60:20 था, मतलब 60 और 20 था। तो 10 वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 10 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 70 और 30। तो रेशियो ले लीजिए तो 7:3। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7:3, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।